बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज आपके सामने हाज़िर हूं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बजट 2023-24 के हवाले से और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से कि बजट 2023-24 के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो 2001 है उसमें कुछ तरमीम की गई हैं, जिनमें 3 अहम तरमीम जो हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। इन 3 तरमीम के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि इनके जो सेक्शन हैं वो हैं जिस सेक्शन 231A जो कि डील करता है विद होल्डिंग को, जो कि आप बैंक से कैश विड्रा करते हैं उस वक्त बैंक आपसे टैक्स डिडक्ट करता है या विद होल्डिंग करता है, उसको डील करता है। और इसके अलावा सेक्शन 2A है जो कि डील करता है 7B को। और इसके अलावा सेक्शन 236C है और सेक्शन 236K है जो कि डील करते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी को और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी को। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 236C की, तो इसमें जो तरमीम की गई हैं वो ये हैं कि पहले जो इसमें टैक्स रेट था वो था, अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आपको जो 2% टैक्स पे करना पड़ता था, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो 4% टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो नई तरमीम आई है इसके अंदर उन्होंने क्या है, इसमें यह हुआ है कि इसमें एक उन्होंने नई तरह जो है ना वो एक सेक्शन मुतारफ़ कराया है जो जिसे हमको कहते हैं सेक्शन 2A। इसके अंदर ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी आपने सेल करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर पहले आप उसके अगेंस्ट 1% टैक्स पे करेंगे सेक्शन 7B के तहत। ठीक है, जो कि 7B जो कि आपकी जो रेंटल प्रॉपर्टी को या गेस्ट हाउस वगैरह को डील करता है, उसके अंदर पहले आप 1% टैक्स पे करेंगे और उसका सबूत साथ लगाएंगे अपनी रजिस्ट्री के साथ। देन आप जो आप अगेन जो है वो टैक्स पे करेंगे। अगर आप फाइलर हैं तो 3% टैक्स पे करेंगे, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप जो है वो 6% टैक्स पे करेंगे। यानी कि पहले जो टैक्स था इसके ऊपर वो था 2% और 4% सेक्शन 236 यानी कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। अब जो है वो ये है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो चेंज होके तो आपको जो टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा, अगर आपकी वैल्यू 2.5 करोड़ से नीचे है यानी कि 25 करोड़ से नीचे है तो आपको जो टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा 3% फाइलर के लिए और 6% नॉन फाइलर के लिए। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं यानी कि सेक्शन 236K के अंदर, क्योंकि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको जो सेक्शन लगता है वो लगता है जी सेक्शन 236K। और इसके तहत ये है कि अगर आप जो पुराना जो हमारा प्रोसेस था उसमें ये था, जो पुराने ऑर्डिनेंस जो था मतलब जो 2023 का जो टैक्स का बजट था उसके अंदर ये था कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको, आप फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स लगता था, और अगर आप नॉन फाइलर थे तो आपको 7% टैक्स लगता था। लेकिन अब इस जो बजट 2023-24 आया है इसके अंदर गवर्नमेंट ने इस टैक्स को इसको इंक्रीज़ कर दिया है, और अब जब अगर आप फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर्टी का 3% टैक्स पे करना पड़ेगा आप अगर फाइलर हैं तो। इसके बरक्स अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको जो है 10.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि पहले 7 था, अब 10.5 मतलब 3.5% जो है वो इंक्रीज़ किया गया है नॉन फाइलर के लिए। अगर आप ओवरऑल देखें तो सिस्टम ये था कि पहले के पुराने सिस्टम के मुताबिक अगर आप नॉन फाइलर होते थे तो आपको जो है वो 11% टैक्स पे करना पड़ता था। अब जो नया सिस्टम है इसके मुताबिक अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको प्रॉपर्टी परचेज और सेल दोनों को मिला के आपको 20% टैक्स पे करना पड़ रहा है। जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टैक्स के अंदर। इसलिए आप कोशिश करें कि आप प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले या सेल करने से पहले किसी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें, अपने आप को फाइलर करें, उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्री करवाएं ताकि आपका जो है वो तकरीबन जो है वो 12 से 14% जो टैक्स है वो बचाया जा सके।
इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 231A(b) की। सेक्शन 231A(b) जो है ये टैक्स ये 2019 से पहले पहले ये मुतारफ़ था। ये क्या था? ये था जी कि जब भी आप बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन के अंदर 50,000 रुपये कैश निकलवाएंगे तो आपको उसके ऊपर जितनी अमाउंट ऊपर आप निकलवाएंगे उसके ऊपर आपको 0.3% टैक्स पर देना पड़ता था। फिर बाद में गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये चेंज कर दिया। और फिर अब उसके बाद अभी दोबारा जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जो हमारी गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आई है, डार साहब ने बजट पेश किया है 2023-24 का, इसके अंदर दोबारा उन्होंने इस सेक्शन को लॉन्च किया है। इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 231A(b) के अंदर जब भी आप बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकलवाएंगे एक दिन के अंदर तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से या फिर आपके जो कैश होगा उसमें से जो 0.6% जो है वो विदहोल्डिंग करेगा। अगर आप 50,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट निकलवाएंगे तो जितनी अमाउंट ऊपर निकलेगी उसका 0.6% जो वो आपका टैक्स पे करना पड़ेगा, विदहोल्डिंग टैक्स। मतलब अगर आप 1,00,000 रुपये निकलवाते हैं तो 1,00,000 के पीछे जो है वो आपको जो है वो 600 रुपया जो है टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 अहम तरमीम की गई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, ये थी तीनों कि सेक्शन 231A(b) दोबारा लॉन्च किया गया है, सेक्शन 2A जो है उसको लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपकी प्रॉफिट 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी आपको 1% टैक्स पहले पे करना है, और फिर आपको जो है ना वो दोबारा से आपको सेक्शन 236 और सेक्शन 236K के अंदर जो आपको जो टैक्स पे करना है। और इसके अलावा क्या था कि सेक्शन 236C है जो उसके अंदर फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए रेट इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, और सेक्शन 236K है जो उसके अंदर भी फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए ही टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इस बजट के अंदर इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस जो प्रॉपर्टी को जो डील करते हैं उसके अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो 8% का इंक्रीज़ आया है, बल्कि 9% का इंक्रीज़ आया है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो किसी कंसल्टेंट से रब्ता करके तो अपने आप को पहले फाइलर करवाएं। फाइलर दोनों पार्टीज परचेज़र भी और सेलर भी दोनों जब फाइलर हो जाएंगे उसके बाद आप रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको जो है वो तकरीबन जो है वो 10% टैक्स जो है उसकी छूट मिल जाएगी, और तकरीबन कोई 7-8 से 10% जो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं और आप फाइलर होना चाहते हैं तो आप हमारी फर्म की जो सर्विसेज ले सकते हैं। हमारी फर्म से रब्ता करने के लिए रब्ता नंबर है जी 0305 4074923 0305 40 74 923। आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम।